देश में राजनीति कभी भी बदल सकती है, कभी भी कोई भी नियम पारित हो सकता है और कभी भी किसी भी नियम को हटाया जा सकता है। एक ऐसा ही नियम असम विधानसभा ने शुक्रवार को यानी कि 30 अगस्त 2024 को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर 2 घंटा के जुमा ब्रेक को खत्म कर दिया है। यानी कि जो फ्राइडे को, शुक्रवार को जो मुसलमान लोग 2 घंटे के लिए छुट्टी लेते थे, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहे हों या सरकारी काम कर रहे हों, तो वो जुमा पढ़ने के लिए 2 घंटे को उनको छुट्टी मिलती थी। लेकिन असम सरकार ने इस छुट्टी को अब खत्म कर दिया है। अब इस मामले को लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है, बीजेपी के सीएम और मंत्री हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। अयोध्या में आधा मंदिर बनाकर रखा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर भी आपत्ति हुई थी। अब वह मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि शायद हिंदू भावना जागे। यानी कि अगर मुसलमानों के विरोध में जाकर या विपक्ष में जाकर या अगेंस्ट जाकर कोई नियम कानून लाया जाएगा तो प्रमोद तिवारी का कहना यह है कि शायद हिंदुओं की भावना जाग जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम चाहते हैं कि हिंदुओं का भी भला करो और मुसलमानों के भी अधिकारों की हिफाजत हो। पूरे हफ्ते में एक बार ही जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक होता है। वो समय इसलिए दिया जाता है ताकि आदमी मस्जिद जाए और वहाँ से फिर लौटे। उसे खत्म करके बीजेपी किस हिंदू का भला कर रही है? बीजेपी भारत के हिंदू के बारे में गलत सोचती है। भारत का हिंदू सहिष्णु होता है, वो इस तरह इंतकाम की कार्रवाई से खुश नहीं होता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। यह नियम अगले सत्र से लागू किया जाएगा। विधानसभा की प्रक्रियाओं के नियमों में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली नियम समिति के समक्ष रखा गया, जिसने सर्वसम्मति से इस प्रथा को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की। असम सरकार के इस निर्णय पर वहां की विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वाजेद अली चौधरी ने सवाल किया कि आज़ादी से पहले चली आ रही इस प्रथा को अचानक क्यों खत्म कर दिया गया। और भी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, विपक्ष पार्टी में या सत्ता पक्ष के जो लोग भी इस नियम के खिलाफ हैं, वो इस नियम के बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि असम सरकार इस नियम को बंद करती है, वापस लेती है या इस नियम को लागू करती है।